नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोकतंत्र का विकास कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका अध्ययन करेंगे और इसकी आलोचना का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं लोकतंत्र का विकास। फ्रेंड्स एक है सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक है द थर्ड वेव अर्थात तीसरी क्रांति, तीसरी धारा। तो फ्रेंड्स ये है द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी अर्थात 20वीं शताब्दी के अंत में जो डेमोक्रेसी का विकास हुआ, किन किन देशों में विकास हुआ, इसकी 3 हमें चरण पद ने। तो फ्रेंड्स देखते हैं कौन कौन से ये लोकतंत्र के विकास के 3 चरण हैं, 3 स्टेप हैं। फ्रेंड्स पहला स्टेप है लोकतंत्र का प्रथम चरण। ये लोकतंत्र का प्रथम चरण फ्रेंड्स 1828 से प्रारंभ होता है और 1926 तक चलता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इस चरण में यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में लोकतांत्रिकरण हुआ। इन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। फ्रेंड्स इस पहले चरण में यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पश्चिमी विकसित राज्यों में लोकतंत्र स्थापित होता है। मित्रों ये लोकतंत्र विश्व की सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि पश्चिमी देशों में लोकतंत्र पहले विकसित हुआ था, इसलिए इनको एक बेहतर राष्ट्र के रूप में विकसित होने का अवसर मिला। इसलिए देखें फ्रेंड्स लोकतंत्र का द्वितीय चरण। लोकतंत्र का दूसरा चरण फ्रेंड्स ये 1943 से प्रारंभ होता है और 1962 तक चलता है। इस चरण फ्रेंड्स भारत में जापान, इजराइल, इटली, जर्मनी आदि देशों में लोकतंत्र का विकास हुआ था। भारत में लोकतंत्र का विकास दूसरे चरण होता है। फ्रेंड्स इस समय देखा जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस समय देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सबसे ज्यादा लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। फ्रेंड्स लोकतंत्र तीसरा चरण क्या होता है, ये फ्रेंड्स 1974 से प्रारंभ होता है। इसमें पुर्तगाल, स्पेन, चिली, अर्जेंटीना और पूर्वी यूरोप के देश थे जो कि साम्यवाद के शिकार रहे थे, वहां लोकतंत्र प्रारंभ होता है। इसमें पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन देश आते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स बाद में रूस में भी लोकतंत्र का विकास होता है। इस तरह से जो सैमुअल पी हंटिंगटन है वह लोकतंत्र के द थर्ड वेव 3 वेव मानते हैं और फ्रेंड्स डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी पुस्तक में इसकी चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं लोकतंत्र की कुछ आलोचनाएं हुई हैं। और लोकतंत्र क्या आलोचना है, लोकतंत्र को एक अच्छा शासन प्रणाली माना जाता है। ये हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, हमारे मूल्यों की रक्षा करता है, लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं। इसलिए प्राचीन काल में प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र और मूर्ख तंत्र कहा है। प्लेटो और अरस्तु का मानना था कि इसमें प्रत्येक की भागीदारी होती है, उनको वोट डालने का अधिकार होता है, इसलिए मित्रों एक प्रकार का भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये इसलिए इसकी आलोचना करते हैं। प्लेटो तो यहां तक कहते हैं कि लोकतंत्र से ही तानाशाही का उदय होता है। इस तरह से प्लेटो और अरस्तु इसे भीड़ तंत्र और मूर्ख तंत्र मानते हैं। फ्रेंड्स आगे देखेंगे टेरीलैंड क्या कहते हैं, ये कहते हैं दुष्टों का कुलीन तंत्र है। फ्रेंड्स लोकतंत्र क्या होता है, कभी कभी बहुमत का आतंक हो जाता है और कुछ ही लोग इस पर अधिकार कर लेते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कुलीन तंत्र। ब्रायस क्या कहते हैं, लोकतंत्र घूसखोरी और भ्रष्टाचार का पर्याय होता है। मित्रों यहाँ पर क्या होता है, मतदाताओं को लालच देकर के अपने पक्ष में किया जाता है और बड़े पैमाने पर विधायकों, सांसदों की खरीद फरोख्त भी होती है, इसलिए इसे भ्रष्टाचार का पर्याय मानते हैं लॉर्ड ब्राइस। अब मैक्सी क्या कहते हैं, मैक्सी कहते हैं लोकतंत्र आसानी से प्रपंचवाद और दुष्ट दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाता है। क्या होता है, इसमें बहुत हथकंडे भी अपनाए जाते हैं और कई हमारे प्रतिनिधि जैसे भारत में देखा जाए सीबीआई, ईडी, आईटी इत्यादि जो जांच एजेंसियां हैं, इनके डर के कारण, दबाव के कारण जनता की सही आवाज नहीं उठा पाते और सत्ताधारी दल की आलोचना भी नहीं कर पाते, इसलिए ये दबावकारी रूप में भी कार्य करता है। इसलिए मैक्सी इसे प्रपंचवाद और दबावकारी राजनीति का शिकार मानते हैं।
एक लोडोविसी है, ये कहते हैं लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत ही घटिया आलोचना की है। क्या लोकतंत्र का अर्थ मृत्यु हो सकता है? नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी क्या कहते हैं? संसद, संसद क्या है? बांझ औरत है। गांधी जी कहते थे कि संसद में लोग चर्चा करते हैं लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकाल पाते, इसलिए उसे बांझ औरत कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, वाल्टर वेल ये क्या कहते हैं? लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है, क्योंकि लोकतंत्र भ्रष्टाचार तो पाया जाता है, विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त होती है, दल बदल होता है बड़े पैमाने पर, तो इसलिए वो भ्रष्ट प्लेटोवाद मानते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सारेटोरी क्या कहते हैं? सारेटोरी कहते हैं फ्रेंड्स, लोकतंत्र ऐसी परिकल्पना है, डेमोक्रेसी एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कभी स्थापित ही नहीं हुई, लोगों का स्वयं का शासन एक भ्रम है। वो कहते हैं लोकतंत्र कभी स्थापित नहीं हो पाता क्योंकि मित्रों इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकती, एक इसमें काफी जटिल प्रक्रिया है। और वो कहते हैं जो लोगों का स्वयं का शासन है वास्तव में वो भ्रम है, क्योंकि कुछ ही प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन जो कुछ भी हो, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयां जरूर हैं। फ्रेंड्स, और लोकतंत्र की कुछ कमियां क्या हैं? तो लोकतंत्र की कुछ कमियां हैं। देखो मित्रों, अस्थायी सरकार अर्थात सरकार का गिरना। डेमोक्रेसी में क्या होता है? सरकारें गिरती रहती हैं क्योंकि बहुमत खत्म हो जाता है, सरकारें समय से पहले ही गिर जाती हैं। फ्रेंड्स, निर्णय लेने में देरी, कुछ समय कुछ ऐसा भी होता है कि यहाँ निर्णय लेने में देरी रहती है। इसी तरह से धन का प्रभाव होता है, डेमोक्रेसी धन का प्रभाव होता है, धन बल का बड़े पैमाने प्रयोग किया जाता है, वोटों की खरीद फरोख्त की जाती है, प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त की जाती है, तो धन का प्रभाव होता है। भ्रष्टाचार भी लोकतंत्र पाया जाता है, शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार हर जगह पाया जाता है। बांटो शासन करो, हमारे नेता क्या करते हैं? भड़काऊ भाषण देते हैं, नेता द्वारा जाति धर्म के लिए भड़काऊ भाषण दिया जाता है और समाज में बंटवारा करने का प्रयास किया जाता है। वंचित वर्गों को उपेक्षित रहना। फ्रेंड्स, इसमें जो डिप्रेस क्लास होता है उनको उचित भागीदारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो ताकतवर लोग होते हैं वही लोकतंत्र को कब्जा लेते हैं और इसमें उचित भागीदारी भी नहीं पाई जाती। इसलिए इसमें कुछ कमियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार है, धन बल है, उसका जो दुरुपयोग होता है उसको भी दूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज लोकतंत्र की आलोचना का अध्ययन किया। धन्यवाद।